देश में लगातार सामने आए पेपर लीक मामलों और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने और सार्वजनिक परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के उद्देश्य से एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स की कमान इन्फोसिस के सह संस्थापक और देश की डिजिटल पहचान परियोजना आधार के प्रमुख वास्तुकार नंदन नीलेकणी को सौंपी है। सरकार का मानना है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर परीक्षा प्रणाली में मौजूदा कमजोरियों को दूर किया जा सकता है और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। सूत्रों के अनुसार इस टास्क फोर्स के सदस्यों का चयन काफी सोच समझकर किया गया है। इनमें तकनीक, साइबर सुरक्षा, प्रशासन, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा और खुफिया तंत्र से जुड़े अनुभवी विशेषज्ञों को शामिल किया गया। यह टीम सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी जिसमें परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के सुझाव दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के संचालन में कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। इस टास्क फोर्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 4 प्रमुख क्षेत्रों टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के विशेषज्ञ शामिल हैं। सरकार का मानना है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल तकनीकी खामी का परिणाम नहीं होती, बल्कि इनमें मानव संसाधन, सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्रों के परिवहन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इन सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार कर सकते हैं जिसमें परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। टास्क फोर्स के अध्यक्ष नंदन नीलेकणी से सबसे अधिक उम्मीदें तकनीकी सुधारों को लेकर हैं। आधार और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई जैसी देश की सबसे बड़ी डिजिटल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने का उनका अनुभव परीक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में परीक्षाओं के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा सकता है, जिससे प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। ऐसा प्लेटफॉर्म डेटा को हैक होने या बीच में इंटरसेप्ट किए जाने से बचा सकता है। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली के माध्यम से फर्जी परीक्षार्थियों की पहचान करना और परीक्षा केंद्रों पर प्रतिरूपण जैसी समस्याओं को रोकना भी आसान हो सकता है। इससे छात्रों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा भी बेहतर होगी। टास्क फोर्स में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामाकोटी को भी शामिल किया गया है। कंप्यूटर सुरक्षा और साइबर तकनीक के क्षेत्र में उनका अनुभव ऑनलाइन और कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं को सुरक्षित बनाने में उपयोगी माना जा रहा है। उनके सुझावों के आधार पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के सर्वर, सॉफ्टवेयर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर हमलों से सुरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डायनामिक रैंडमाइजेशन तकनीक लागू करने का सुझाव भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस तकनीक के तहत प्रत्येक परीक्षार्थी के कंप्यूटर पर प्रश्नों का क्रम अलग अलग हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा के दौरान भी प्रश्नों के क्रम में बदलाव संभव होगा। इससे स्क्रीन शेयरिंग, लोकल सर्वर हैकिंग या संगठित नकल जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा हैं। अंतरिक्ष मिशनों में अत्यधिक सटीकता और त्रुटि रहित कार्यप्रणाली विकसित करने का उनका अनुभव परीक्षा प्रणाली में भी उपयोगी माना जा रहा है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो परीक्षा संचालन के प्रत्येक चरण के लिए मल्टी लेयर सुरक्षा प्रणाली और जीरो डिफेक्ट स्टैंडर्ड विकसित करने में योगदान देंगे। क्वेश्चन पेपर तैयार करने, सुरक्षित रूप से संग्रहित करने, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, परीक्षा संचालन और परिणाम घोषित करने तक प्रत्येक प्रक्रिया में अतिरिक्त सुरक्षा परतें जोड़ी जा सकती हैं। इससे मानवीय त्रुटियों और तकनीकी खामियों की संभावना काफी हद तक कम की जा सकेगी। टास्क फोर्स में इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका की मौजूदगी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद अहम मानी जा रही है। परीक्षा माफिया और पेपर लीक से जुड़े संगठित गिरोहों पर कार्रवाई के लिए खुफिया नेटवर्क और रियल टाइम साइबर मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने में उनका अनुभव सरकार के लिए उपयोगी हो सकता है।
यदि परीक्षा से पहले संदिग्ध डिजिटल गतिविधियों, अवैध संचार या संगठित नेटवर्क की पहचान हो जाती है तो संभावित पेपर लीक की घटनाओं को पहले ही रोका जा सकता है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को भी अधिक मजबूत बनाने के सुझाव दिए जा सकते हैं। लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभवी अमृतलाल मीणा को क्वेश्चन पेपर की छपाई, भंडारण और परिवहन प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी से जुड़े सुझाव देने के लिए शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि उनकी विशेषज्ञता के आधार पर जीपीएस ट्रैकिंग, डिजिटल लॉक और टैंपर प्रूफ कंटेनरों जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं लागू की जा सकती हैं। ऐसे कंटेनर केवल निर्धारित समय और अधिकृत स्थान पर ही खोले जा सकेंगे, जिससे प्रश्न पत्रों के रास्ते में गायब होने, उनकी फोटो खींचे जाने या किसी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना को काफी हद तक समाप्त किया जा सकेगा। पूर्व शिक्षा सचिव और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की पूर्व अध्यक्षा अनीता करवाल भी इस टास्क फोर्स का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। शिक्षा प्रशासन और परीक्षा प्रबंधन का उनका लंबा अनुभव परीक्षा प्रणाली में नीतिगत सुधारों के लिए उपयोगी माना जा रहा है। वो ग्रेस मार्क्स नीति, उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की पर आपत्तियों के निपटारे, मूल्यांकन प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और परीक्षा केंद्रों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी तैयार करने जैसे विषयों पर सुझाव दे सकती हैं। इससे छात्रों की शिकायतों का निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा और परीक्षा प्रक्रिया पर विश्वास भी बढ़ेगा। सरकार का मानना है कि केवल कानूनों को कठोर बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि तकनीक, प्रशासन और सुरक्षा को साथ लेकर ऐसा तंत्र विकसित करना जरूरी है जिसमें पेपर लीक जैसी घटनाओं की संभावना न्यूनतम रह जाए। इसी सोच के तहत नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में ये टास्क फोर्स गठित की गई है, जो देश के लिए एक आधुनिक, डिजिटल और भरोसेमंद परीक्षा ढांचा तैयार करने पर काम करेगी। नंदन नीलेकणी का करियर इस जिम्मेदारी के लिए उन्हें एक मजबूत विकल्प बनाता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बेंगलुरु और धारवाड़ में हुई, जिसके बाद उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। साल 1981 में उन्होंने एनआर नारायण मूर्ति और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इन्फोसिस की स्थापना की। 2002 से 2007 तक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में उन्होंने इन्फोसिस को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई। बाद में कंपनी से अलग होने के बावजूद साल 2017 में आंतरिक परिस्थितियों के चलते उन्हें गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वापस बुलाया गया। तकनीकी क्षेत्र के अलावा सार्वजनिक सेवा में उनका योगदान उल्लेखनीय है। साल 2009 में उन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने आधार परियोजना के विकास और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज आधार देश की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली के रूप में स्थापित है और सरकारी सेवाओं से लेकर बैंकिंग और डिजिटल लेन देन तक इसकी अहम भूमिका है। साल 2016 में उन्होंने भारत सरकार की उच्च स्तरीय समिति का भी नेतृत्व किया, जिसने डिजिटल भुगतान प्रणाली और UPI जैसे प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंदन नीलेकणी ने साल 2014 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि सफलता नहीं मिली। उसके बाद वो सक्रिय राजनीति से दूर रहे। सूचना प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2006 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अब इस हाई पावर टास्क फोर्स से सरकार को ऐसी सिफारिशों की उम्मीद है जो भारत की परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी, तकनीकी रूप से सक्षम बना सकें। यदि इन सुझावों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो भविष्य में पेपर लीक, फर्जी परीक्षार्थियों, साइबर हमलों और संगठित परीक्षा माफिया जैसी चुनौतियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इससे न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी, बल्कि करोड़ों छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर विश्वास भी और मजबूत होगा।